जय श्री कृष्ण। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधुबाला स्वामी जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर प्रेस के कपड़े आ गए हैं, पेपर पड़ा है और स्वामी जी दूध लेकर आ गए हैं, हस्बैंड जी, और साथ में लाए हैं, देखिए कितनी चीज़ें लाए हैं, कचौरी, समोसे, मिर्ची बड़ा और ये सब। और ये भी एक जो है अचानक से आया सामान। और अचानक से कैसे आया, वो भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे व्लॉग में बने रहिए, पता चलेगा कि क्या हुआ। एकदम से बहुत मज़ेदार चीज़ है और मुझे तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा, 2 तरह की चटनी है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, तो ये सब लेकर आए हैं सुबह-सुबह ही। यहाँ दूध इस तरीके से छलनी से ढक देते हैं, हस्बैंड जी लाते ही खोल देते हैं। और 2 छाछ की थैली है, दही है। तो अचानक से कैसे आया, क्या आया, वो सब अभी बताऊँगी मैं आगे चलकर। बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। और ज़्यादा कुछ ख़ास व्लॉग में नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसा कि मैंने अगले व्लॉग में भी बताया था कि मैंने साफ-सफाई करी थी, तो इस वज़ह से फिर मुझे बुखार आ गया था, कंधे में दर्द हो गया था, जुकाम शुरू हो गया था क्योंकि डस्ट एलर्जी है मुझे। और बहुत ज़्यादा मुश्किल से मतलब मैंने खाना-वाना बनाया। और आज कुछ ज़्यादा नहीं है व्लॉग में और फ़ास्ट ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, जैसा भी व्लॉग है एडजस्ट कर लीजिएगा गाइज़। सॉरी, ज़्यादा क्लिप शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं इस वज़ह से, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर ये सभी चीज़ें मैंने इस तरीके से निकाल ली है। ये देखिए, कढ़ी नहीं लाए आज हस्बैंड जी, कढ़ी भी आती है। ये मीठी चटनी, हरे धनिये की चटनी है। मीठी चटनी तो ससुर जी ले लेते हैं, गुलाब जामुन है और जलेबी है। बस भगवान को भोग लगा दे हस्बैंड जी, उसके बाद में ये यहाँ पर ससुर जी की थाली मैंने सर्व कर दी है नाश्ता। तो जलेबी रख दी, उड़द दाल का लड्डू रख दिया, मेथी का लड्डू रख दिया, कचौरी रख दी, दोनों तरह की चटनी रख दी। तो आज जो है मेरे ससुर जी का नाश्ता यही है। और चलिए, उनको नाश्ता हस्बैंड जी देने जाएँगे क्योंकि वो सूर्य भगवान के जल चढ़ाने और तुलसी माता के जल चढ़ाने और सभी पौधों में पानी देने के लिए जाते हैं। तो बस वो वहाँ पर देकर भी आ जाएँगे। कुछ लंबी-लंबी क्लिप है क्योंकि मैं ना शॉर्ट वीडियो में भी डालती हूँ और कुछ क्या है, क्लिप थी नहीं मेरे पास, शॉर्ट वीडियो था बिल्कुल ही। तो फिर मैंने इसको फ़ास्ट नहीं किया, जैसी भी है आपके सामने है। हस्बैंड जी यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, चश्मा भूल गए थे। दादू वाणी की जो है ना, वो रोज़ जो पाठ करते हैं ना, तो चश्मा लगाते हैं। हमारे दोनों ही जनों का चश्मा लगा हुआ है, तो मैं चश्मा दे रही हूँ, उन्होंने आवाज़ लगाई। चलिए, वो पाठ कर रहे हैं, मैंने नाश्ता लगा ही दिया है और बस ये यहाँ कपड़े वगैरह सूख रहे हैं जो उतार लूँगी। और प्रेस के कपड़े हस्बैंड जी ने उतरवा भी लिए और प्रेस भी करवा लिए। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि प्रेस के कपड़े जो है आ गए हैं। यहाँ पक्षियों का नाश्ता रख दिया है और बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार का है। आज लाइव करके मैंने मटर और जीरा राइस बनाए थे और लाइव डेमो दिया था मैंने, जो आप सभी ने बहुत पसंद किया है। और ये जो है ना राइस कुकर है, इसी में मैंने बनाया था। आज अकेले ही बनाया था, बेटा नहीं था आज। और खूब लाइव में मज़ा भी आया था गाइज़। आप ज़रूर देखिएगा मेरी लाइव जाकर। और यहाँ पर मटर वाली कढ़ी बनाई है मैंने, प्याज और मटर वाली कढ़ी। और इधर छाछ रखी है, दही है, गुड़ है, नमकीन अचार पापड़ वगैरह तो है ही है, गुलाब जामुन भी है साथ में खाने में आज। चलिए, गुलाब जामुन खोल लेते हैं। और यहाँ पर मिर्ची के टपोरे हैं थोड़े से, तो वो गरम कर लूँगी, वो है पापा जी के लिए। चलिए, अब जो है आज इतना कुछ ख़ास जो है व्लॉग नहीं है। और यहाँ हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मुझे कहीं जाना है तो खाना जल्दी बना देना। शायद हाँ, इन्होंने वो ही बोला था क्योंकि 2-3 दिन पुराना व्लॉग है तो मुझे इतना याद नहीं है। ये जिस दिन बसंत पंचमी थी ना, उसके दूसरे दिन वाला व्लॉग है शायद, हाँ वही है। तो कढ़ी दे दी, मिर्ची के टपोरे दे दिए, रोटी दे दी और ससुर जी की थाली सर्व कर दी है और वो देकर आ गए। मैं क्लिप लेना भूल गई शायद। हाँ, शायद मैं क्लिप लेना भूल गई गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं खाना बना के बिस्तर में आके सो गई थी। तो बस ये भी मैं बाथरूम करने गई थी तो हस्बैंड जी खाना खा रहे थे, तो फिर मैंने क्लिप बना ली थी एक। वो खाना खा के चले गए थे। नाप-वाप लेने जाते हैं, वो वास्तु विज़िट के लिए जाते हैं साइड पे, तो वो जल्दी खाना खा लेते हैं उस दिन।
तो बस यहाँ पर मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ। तो शाम को आपको पता है कि पूरे सर्दी निकल गई, लेकिन आलू के पराठे के अलावा हमारे घर में न मेथी का, मूली का, पालक का, बथुए का कोई सा भी पराठा नहीं बना है। तो आज जो है मैंने मेथी जो हमारा डो लगाने की मशीन है ना, उसी में मैंने आटा लगाया था लाइव करके ही, और ये यहाँ पर पापा जी की थाली सर्व कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा, वो मैं कह रही थी कि मैं क्लिप लेना भूल गई। देखिए गाइज़, मैं बोल क्या रही हूँ, निकल क्या रहा है और आगे-पीछे क्लिप हो गई, सॉरी इसके लिए। वो कभी भी मेरे हस्बैंड पहले खाना नहीं खाते। मैं ससुर जी का खाना पहले दिलवाती हूँ, हस्बैंड को देती ही नहीं हूँ पहले। तो वो खा रहे थे ना, वो क्लिप बाद की है, और ये ससुर जी की थाली है। तो एक मोटा-सा पराठा मैंने बना दिया है, मिर्ची रख दी है, गुलाब जामुन रख दिए हैं, कढ़ी रख दी है, और 2 मिर्ची के टपोरे भी रख दिए, और 2 मिर्ची सिकी हुई फ्राई करी हुई भी रख दी है। तो ये ससुर जी की थाली है। इस थाली को देने के बाद देख कर आते हैं हस्बैंड जी, और फिर आकर खाना खाते हैं। तो क्लिप आगे पीछे हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि एडिटिंग हो भी नहीं पा रही है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। कंधे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, 2 उँगलियाँ मेरी सुन्न हो रखी है, तो अब फिजियोथेरेपी वाले के जाऊँगी, और डॉक्टर के जाना है मुझे कंधे के दर्द के लिए। और यहाँ पर जो है ना, ये खाना, हाँ, अब देखिए मेरे को कितने मेरे से गलती हो रही है। सॉरी, 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 सॉरी वन्स अगेन। पापा जी की थाली मेरा बेटा देकर आया था ऊपर, और हस्बैंड जी ने खाना नीचे खाया था। हाँ, बेटे को देखा ना जब पता चला मुझे, हस्बैंड जी ने बोला था कि हनी से दिलवा देना खाना और मैं लेट आऊँगा। तो ऐसे करके आज तो पूरा घोटाला ही हो गया, खिचड़ी व्लॉग हो गया गाइस। गलतियों का पिटारा हो गया आज का व्लॉग। मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, जो कि गड़बड़ियाँ हो रही है आज व्लॉग में एडिटिंग करते टाइम, तो सॉरी। और ये शाम का टाइम है, कुछ बातें कर रहे हैं हस्बैंड जी, कुछ बता रहे हैं, और बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे आज, माफ़ी चाहूँगी मैं। और गड़बड़ व्लॉग है आज का, और ये गुलाब जामुन गरम कर रही हूँ मैं। बहुत ही गड़बड़ हो गया है आज का व्लॉग। और बेटे से खाना दिलवाया था, हस्बैंड जी बाद में आए थे, फिर खाना खाया था उन्होंने, और फिर वो जल्दी में कहीं पर चले गए थे। खाना बेटे ने दिया था, फिर बेटे ने खाना खाया था मेथी के पराठे। अब मुझे याद आ रहा है, क्योंकि 2-3 दिन पुराना व्लॉग है ना, और मैं धीरे-धीरे इसलिए बोल रही हूँ, अभी एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी उधर कमरे में सो चुके हैं, और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलिए इस कमरे में आके और एडिटिंग करते हैं। क्योंकि बिस्तर में पड़े-पड़े थाले खाते रहो, थाले यानी करवट बदलते रहो, वो भी अच्छा नहीं होता है। तो कुछ 2-4 सामान मुझे परचूनी और सब्जी की लिस्ट बनानी थी, तो फिर मैं आ गई इधर और एडिटिंग कर रही हूँ। यहाँ हस्बैंड जी को गुलाब जामुन गरम करके दे दिए हैं, शाम का टाइम है, और वो कह रहे हैं कि 4 तो मैं नहीं लूँगा। मैंने कहा जितने लेने हो ले, मैं डिब्बे में डाल दूँगी, बाकी तो 1 लिया था उन्होंने शायद, या 2 लिए थे। रात के पौने 10 हो रहे हैं, काफ़ी लेट वो आए थे। पता नहीं कहाँ पर गए थे, बताया नहीं उन्होंने, और लेट आए थे वो, और फिर उन्होंने लेट खाना खाया था, काफ़ी लेट आए थे। अब देखिए गुलाब जामुन गरम है, तो देखिए कैसे खाएँगे वो। एकदम से यूँ बहुत गरम लगा उनको गुलाब जामुन। मुँह में से बाहर निकाल लिया। और यहाँ है ना, मेथी के पराठे की रोटी बना रही हूँ मैं। मेथी का जो आटा गूँथा था ना, पराठे की क्या सॉरी, उसकी रोटी बना रही हूँ। सब गड़बड़ घोटाला हो गया आज के व्लॉग में। अब मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि सुबह हस्बैंड जी का मैसेज या फ़ोन आया था कि जल्दी खाना बना लेना, मुझे कहीं पर जाना है। तो मैंने जल्दी खाना बना लिया था, लेकिन फिर उनका मैसेज आया कि बाजी को रोटी बेटे से दिलवा दे। तो बेटे से मतलब हनी से। तो मैंने हनी को बोला, तो हनी रोटी भी पहले दादाजी को खाना दिया है, उसके बाद में उसने रोटी खाई। फिर हस्बैंड जी आए और उन्होंने खाना खाया, और फिर वो कहीं साइड पर गए थे, मुझे कह रहे थे कहीं वास्तु विज़िट करने उनको जाना है बहुत दूर, तो बोले मैं लेट आऊँगा। तो शायद अभी दुकान पर काम करूँगा, फिर लेट जाऊँगा और लेट आऊँगा। और फिर जब रात को आए तो वो बोल रहे थे कि मैं साइड पर वास्तु विज़िट करने चला गया ना, तो लेट हो गया, तो दुकान का काम पेंडिंग था, तो वो काम मैं करने लग गया था दुकान पर, इसलिए मैं आने में लेट हो गया, क्योंकि कोई ऑर्डर आ गया था लास्ट में। तो ऐसी बात हुई थी। यहाँ मैं कपड़े की तह बना रही हूँ, जो कपड़े थे सारे, और 10:30 बज चुकी है। और आज जो है काफ़ी वेट करवाया हस्बैंड जी ने, बहुत लेट आए थे,
मैं वेट करते करते थक गई थी, क्योंकि इतना लेट कभी होते नहीं है। 9 बजे तक हस्बैंड जी आ ही जाते हैं। कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, कभी जब इनका सीजन का टाइम चलता है ना, तो अचानक से ऑर्डर आते हैं तो लेट भी हो जाते हैं। होता है ऐसा कभी कभी। चलिए गाइस, अब सोएंगे। गुड नाइट। आज का व्लॉग यहीं तक है। होपफुली आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा। जो भी व्लॉग में जितनी भी गलतियाँ करी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सॉरी वंस अगेन। क्योंकि ये 3 दिन पुराना व्लॉग है, इसलिए मैं भूल गई थी, इसलिए गड़बड़ हो गया सब।